नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो चलिए आज फटाफट जान लेते हैं कि गार्डनिंग का खर्चा कम कैसे किया जाए। जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं तब हमें उतनी जानकारी होती नहीं है, तो हमारी सब्जियां भी या फसल भी उतनी अच्छी नहीं होती और हम शुरू में जाने में ही बड़े उत्साह में बहुत सारा खर्च कर देते हैं। और जब सब्जियां नहीं होती और हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है तो फिर हमारा मनोबल एकदम से टूट जाता है। तो मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं कितने सारे ग्रीन ग्रो बैग हैं, कुछ पॉली बैग हैं, बहुत कुछ है। यकीनन इसमें बहुत कुछ खर्च हुआ है, लेकिन ये मैंने एक साथ नहीं किया। मैंने बहुत धीरे धीरे इसको डेवलप किया और आपको मेरी राय है कि इस तरह की बोरी से, सीमेंट की बोरी से या घर में कोई भी खाली पॉली बैग निकलता है, चावल का हो, आटे का हो, या मैं तो कई बार सर्फ का जो पैकेट निकलता है उसमें भी सब्जियां मैंने बहुत उगाई हैं और बहुत अच्छी होती हैं। घर में अगर आपके डॉग है तो देखिए, डॉग फूड का ये जो पेडिग्री है, उसके पेडिग्री के कंटेनर में, उसमें खाली, उसमें प्लास्टिक की बोरी में बहुत अच्छा फसल होती है और ये बहुत मजबूत होती है पेडिग्री की बोरी, जो चल जाती है पूरे साल, बहुत अच्छे से चल जाती है। हाँ, जो हम प्लास्टिक की बोरियां लेते हैं उसमें एक परेशानी है कि हमको हर साल नई बोरी चाहिए होती है और ये एक साल छत पर धूप में रहने के बाद ख़त्म हो जाती है। दूसरा ऑप्शन ये देखिए, आप प्लास्टिक की बाल्टी है। अगर आप तेल की बड़ी कुप्पी ख़रीदते हैं तो वो तेल की कुप्पी है। ऐसे बहुत से घर में निकलने वाला हर वेस्ट सामान यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप किसी कबाड़ी मार्केट में जाकर देखें। मेरे जो नीले ड्रम आप देख रहे हैं, ये कबाड़ी मार्केट से ही ख़रीदे हैं मैंने, और कबाड़ी मार्केट में हमें काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देखिए, अगर घर में रेनोवेशन होता है तो ये मेरा किचन का सिंक निकला हुआ है, बेसिन है किचन का। तो इस तरह का जो भी सामान होता है उसे अगर आप यूज़ करेंगे शुरू में, आप जब आपको सीख रहे हैं, आपको उतना नहीं आता और आप बहुत खर्च करने के मूड में नहीं हैं, और खर्च करना भी नहीं चाहिए। पहले बागवानी बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। सीखने के लिए ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है कि कबाड़ से जुगाड़ करके हम सीखें, और जब हम बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाएं, हमें अनुभव हो जाए, तब हम थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करें। तो हमने सबसे पहले कंटेनर में बचत की। दूसरी बात होती है, मिट्टी में हम बहुत सारा कोकोपीट भी खरीद लेते हैं, हम खाद भी खरीद लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी खरीद लेते हैं। यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उन्होंने जाइम भी खरीदा है, दूसरा NPK भी खरीदा है, केमिकल, ऑर्गेनिक सब ढेर लगा लिया। वो आपको नहीं करना है। आप सिंपल अगर खरीद रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और अगर आप महानगर में नहीं हैं, आसानी से मिल जाता है, तो आप 1 बोरी गोबर की खाद ले लीजिए, 2 बोरी मिट्टी ले लीजिए और ये 3 बोरी का मिक्सचर बनाएं आप। और आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो किचन कंपोस्ट ज़रूर आप बनाएं। ये देखिए, मेरा ये किचन कंपोस्ट बिन है और इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ करें। देखिए, लकड़ी का एक खोखा है जो फ्रूट वगैरह आते हैं वैसा, उसमें मैंने जालियां फंसा के और लकड़ियां फंसा के, बिल्कुल जुगाड़ वाला है ये। और इसके बॉर्डर पे देखिए एक गद्दे का कॉयर रखा था, वो मैंने लगाया है, तो इसमें मेरी खाद भी बन रही है और लौकी भी फल रही है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा खर्चा जो होता है, जो मिट्टी का मैंने बताया कि हमने गोबर की खाद ले ली 1 बोरी, 2 बोरी मिट्टी ले ली और 3 बोरी मटेरियल लेके 5-6 गमले से शुरुआत की। अब हमें इसको बढ़ाना है तो आपको और मिट्टी नहीं खरीदना। यदि आप महानगर में हैं तो आप मिट्टी के साथ थोड़ी सी कोकोपीट भी खरीदें। कोकोपीट वज़न को भी हल्का करता है और मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको सूखे पत्ते मिल सकते हैं, सूखे पत्ते एक तरह से कहना चाहिए कि जादुई असर करते हैं। बागवानी के लिए सूखे पत्तों का, गोबर की खाद का बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरे पास तो अपने गार्डन से बोरी 2-2 बोरी पत्ते निकल आते हैं।
यदि आपके पास नहीं है ऐसी व्यवस्था, आप कहीं भी घूमने जाएं या अपने माली को या बाई वगैरह को कह दें तो वो आपको किसी भी पेड़ के नीचे से झड़े हुए पत्ते ला देंगे। तो ये जो मिट्टी आपने ख़रीदी है, 1 बोरी गोबर 2 बोरी मिट्टी, इसमें आप बस हर बार सूखे पत्ते बार बार मिलाते जाएं। साल 2 साल में आप देखिए 3-4 बोरी पत्ते तो आप मिला दें इसमें, और वो पत्ते डिकम्पोज होते जाएंगे, मिट्टी खाद युक्त होती जाएगी, मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाएगा और मिट्टी हल्की होती जाएगी। और यही पत्ते कोकोपीट का काम करेंगे। मूंगफली के छिलके, नारियल के जटा और आपका गार्बेज जो किचन का निकल रहा है वो पूरा इसी में जाएगा। तो आपने 2 बोरी मिट्टी मंगाई थी, अब आपको गोबर भी नहीं मंगाना है। आप अगर यही सब चीज़ बार बार डालते जाएंगे और 2 साल के 1.5 साल 2 साल के अंतर पे फिर थोड़ा सा गोबर खरीदेंगे तो आपको उतना महंगा नहीं पड़ेगा, इतनी सब्जी तो आपके पास हो जाएगी। और चूँकि आपने मिट्टी में बहुत अच्छी मिट्टी बनाई है, उसमें आपने किचन कंपोस्ट भी डाला है, पत्ते डाले हैं, सूखी लकड़ियाँ, कुछ नीम के पत्ते वगैरह भी डाल दें, थोड़ी सी राख भी डाल दें, तो ये सब जो डाल के मिट्टी बनती है नेचुरल प्रोडक्ट से, पत्ते से, टहनियों से बनती है, इसमें जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। इस मिट्टी में पौधे अच्छे होते हैं और ये आपको कांस्टेंट करना है। हर 15-20 दिन बाद आप 2-4 बोरी पत्ते खरीद के इकट्ठा करके रख लीजिए, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। और इसके बाद तीसरा खर्चा हमारा होता है बीज का। तो जो महानगरों में, शहरों में लोग हैं वो ऑनलाइन फटाफट ऐड देखते हैं और मंगा लेते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत लोग बेच रहे हैं और वो एक बिज़नेस है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं लोकल की जो दुकान होती है वहाँ मेरा परिचय होता है, और जहाँ सब्जी मंडी होती है, जहाँ बड़ी बड़ी बीज की दुकानें होती हैं जो किसानों को सप्लाई करते हैं, वो आपको पुड़िया में बना के निकाल के थोड़े थोड़े दे देते हैं। 20 से 30 रुपये में एक पैकेट आपको दे देते हैं, तो आपकी सब जो है ना कम खर्चे में आ जाती है। तीसरा देखिए आप खर्चा होता है ट्रेलिस बनाने का। तो ये मेरी जो जाली लगी आप देख रहे हैं, ये मेरे घर का रेनोवेशन हुआ था और उसमें निकली हुई पुरानी जाली है, और ऊपर देखिए सब जुगाड़ का ही है। तो हालांकि मैंने एक लोहे का प्रॉपर फ्रेम भी बनवाया है। आप जब शुरू में कर रहे हैं तो इस तरह ही जुगाड़ करें, और अगर आपने फ्रेम नहीं बनवाया है तो आप किस पर इस ट्रेलिस को टिकाएं, तो मैं आपको जुगाड़ बताती हूँ। देखिए ये एक पुराना डस्टबिन है, इसमें रेत भर दी और इसमें कुछ ईंट के टुकड़े दबा दिए, पत्थर के टुकड़े डाल दिए और ये बांस लगा दिया। ऐसे ही 4 पाए करके आप 4 डस्टबिन, 4 प्लास्टिक की बाल्टी लेकर उनमें रेत भर के, रेत के साथ आप ईंट के बड़े बड़े टुकड़े डाल के 4 बांस खड़े करके क्रॉस आपकी ट्रेलिस बन जाएगी। कैसे बनाए ट्रेलिस, ये मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। इस तरह की सूखी लकड़ियाँ जो मैंने दिखाई ये भी रखें तो आप इनको भी, इन पर भी बेलें चढ़ा सकते हैं। ये देखिए दूसरी ट्रेलिस बनी है। नारियल की रस्सियाँ ज़रूर यूज़ करें, ये इन पे क्या होता है खुरदुरापन होता है तो बेलें बहुत जल्दी लिपटती हैं। चिकनी रस्सी कभी न बांधें, चिकने नेट पर बेलें उतनी अच्छी नहीं चढ़ती जितनी कि नारियल की पे चढ़ती हैं। तो नारियल की रस्सी बहुत महंगी भी नहीं आती, हाँ इसमें थोड़ा वीविंग करनी पड़ती है। देखिए मेरे सूखे पत्ते, और ये देखिए मेरी तरह बाद में थोड़े से आप जब एक्सपर्ट हो जाएं तो नीले ड्रम जो मैंने ख़रीदे हैं ना, आप जो देख रहे हैं वो भी आप ख़रीद सकते हैं, वो भी ठीक ही होते हैं, बहुत महंगे नहीं हैं। 800 रुपये का एक ड्रम है जिसमें से 2 गमले बन गए। तीसरी बात आ जाती है कि ये देखिए किचन कंपोस्ट बन रहा है, ये नारियल के जटा। तीसरी बात आ जाती है कि दवाई का खर्चा। आप सिर्फ खरीद रहे हैं तो एक नीम ऑयल खरीद लें, इसके अलावा वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं मिलता आपके यहाँ, तो नीम के पत्ते उबालें, ठंडा करें, उसको स्प्रे करते रहें। 5, 6, 7 पत्तियाँ आसपास की खरपतवार की जिन्हें जानवर नहीं खाते हों, उन्हें आप उबालें, उनका रस ठंडा करें, स्प्रे कर दें। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। कीटनाशक तो नहीं है लेकिन कीटों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बीज का आपका ये भी है कि किचन में से भी बहुत सारे बीज आप कर सकते हैं, मिर्च वगैरह के, धनिया के। हाइब्रिड छोड़ दें तो किचन में से बहुत से बीज हमें मिल जाते हैं। ये आप पत्ते ज़रूर कलेक्ट कीजिए, और जिस तरह मैं उपयोग कर रही हूँ, ये पत्ते कमाल का रिजल्ट देते हैं मिट्टी में, और गर्मी में तो बहुत ही अच्छे हैं। ऊपर से देखिए मॉइस्चर को भी रोक के रख रहा है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है और मिट्टी ऐसी हो जाएगी जैसे जंगल की मिट्टी होती है। पत्ता तो आप एक भी न फेंकें, जब भी प्रूनिंग करें, ट्रिमिंग करें, और बायोडाइवर्सिटी ज़रूर क्रिएट करें ताकि बगिया में कम
रोग आए। जैसे कि देखिए मैंने फूलों के भी पौधे लगाए हैं, सब्जियों के भी लगाए हैं। ये देखिए एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट भी लगाए हैं, एलोवेरा लगाया है, अश्वगंधा लगाया है, बेसिल लगाई है, हड़जोड़ लगाई है, और साथ में अभी मैंने आपको ये देखिए अश्वगंधा है, ये बीज से हो जाता। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो मुझे प्लीज़ कर ही लें। और मेरे बताए इन उपायों को प्लीज़ आप एक बार आजमा कर देखें, और आपको पक्का सफलता मिलेगी। आपकी बागवानी की लागत बहुत कम हो जाएगी। तो मिलते हैं।